देखिए मैं इस बात की कायल हूँ कि लक फैक्टर भी होता है। नसीब को हम साइड लाइन नहीं कर सकते, लेकिन ये लक भी अल्टीमेटली अल्लाह ताला की ज़ात सब इंसानों को देख रही है। जो इंसान मेहनत करता है वो अल्लाह ताला की जो दरबार है उसमें उसकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। तो एक तो खुदा की रहमत भी उसी पर होती है जो मेहनत करता है। मेरा ये मानना है कि खुदा किसी की भी मेहनत को रायगा नहीं करता। तो आपका लक फैक्टर तो लाजमी है ही है, और इसके साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी है। अगर आपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन सही नहीं की है और सिर्फ होली सोली आप लक पर फैक्टर करें तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा। जैसे बताया फ़कीर की आपने कहावत सुनी होगी कि उसने कहा कि मौलवी किसी ने कहा कि भाई अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, तो वो दरख्त पर चढ़कर बैठ गया कि अल्लाह ताला आज मुझे रिस्क देगा, मैं देखता हूँ। लेकिन सारा दिन बैठे रहने के बाद वो भूख पर मर रहा था। फिर वो शाम को कोई बंदा जा रहा था तो उसने खांसना शुरू किया और उससे कहा कि भाई मैं भूख पर हूँ, खाना दे दो। तो वो खाना लेकर आया। तो उसने कहा बिल्कुल अल्लाह सुनता है, लेकिन उसके लिए आपको खांसना ज़रूर पड़ता है। तो ज़रूर मेहनत आपको करनी है। ये नहीं है कि सिर्फ आप लक पर कहें कि अल्लाह ताला मुझे बैठे बिठाए जो है वो मुझे नवाज देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेहनत भी करनी है और अपने जिस भी ओहदे में, जिस भी कैरियर में आप जाना चाहते हैं उसके साथ अपनी अट्रैक्शन रखनी है, दिल लगाकर मेहनत करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। सिर्फ मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट करनी है, ताकि आपकी मेहनत रायगा भी ना जाए। और उसके बाद आपको लक फैक्टर का इंतज़ार करना है कि अल्लाह ताला मेरी कहाँ से मदद करता है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। हाँ, तो मैंने यही आपको बताया कि फेल्यूर के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का एग्जांपल बताया कि जब मैंने मेडिकल का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं किया तो मैं भी समझ रही थी एंट्री टेस्ट जो होता है एमकेट का, तो मैं भी यही समझ रही थी कि मुझे मतलब मेरे लिए अब कोई गोल बचा ही नहीं है। ये रीज़न डीमोटिवेट का रीज़न यही है कि हम सिर्फ एक गोल को अपना जो है ना वो एक गोल बनाते हैं और सारी अपनी डायरेक्शन लाइफ की उसी की तरफ कर देते हैं। हमारे पास गोल ए भी होना चाहिए, गोल बी भी होना चाहिए। अल्टरनेट गोल ज़रूर रखना है। अगर आपके पास गोल ए आप अचीव नहीं कर पा रहे तो अल्टरनेट गोल होगा तो आप ज़रूर उसकी तरफ भी जाएंगे। लेट सपोज़ अगर आपने CSS का एग्ज़ाम पास नहीं किया, आपके पास अल्टरनेट होना चाहिए कि मुझे PCS भी करना है। PCS भी नहीं किया तो इसके अलावा आपका गोल C भी होना चाहिए कि भाई अगर ये नहीं हो रहे तो इसी कमीशंस के थ्रू, पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में 16 और 17 ग्रेड की पोस्ट जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, और वो टेस्ट देकर वाई नॉट के हम वो क्वालिफ़ाई कर लें। तो कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। और आपके पास अल्लाह ताला ने आपको एफ़र्ट्स दिए हैं जब आप मेहनत करते हो। और मेरा ये आई बिलीव कि जो भी CSS और PCS की तैयारी करता है वो दूसरे कंबाइन जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनको क्वालिफाई करने के काबिल हो जाता है। तो आपको गोल आपके जो हैं वो गोल A और गोल B ज़रूर सेट करना चाहिए। सिर्फ एक गोल पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी नाकामियाँ हो भी गई तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो आजकल की यंग जनरेशन के लिए मेरी यही एडवाइस।